अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र और मेरे साथ नजीब भाई मौजूद हैं। और नजीब भाई का हमने वीज़ा अप्लाई करवाए थे फैमिली के साथ जापान वीज़ा जो हैं वो फैमिली के साथ अप्लाई करवाए थे। आज ये अपने पासपोर्ट रिसीव करके आए हैं और फैमिली पूरी के जो है वो वीज़ाज़ 1 पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट, 3 पासपोर्ट, 4 पासपोर्ट, चारों फैमिली मेम्बर्स के जो हैं वो वीज़ाज़ ग्रांट हो गए हैं। और नजीब भाई का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, क्या मामलात रहे और इनकी क्या प्रोफाइल थी, वो सारी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जापान फैमिली के साथ वीज़ा नहीं देता, लेकिन हमने जापान के, एक तो ये नजीब भाई हैं, साथ में एक और फैमिली है जिसके वीज़ाज़ अप्रूव्ड हुए हैं, उनकी भी वीडियो आप नेक्स्ट देखेंगे और उनके भी वीज़ाज़। और सबसे खुशाइन बात यह है कि किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा जो है वो नहीं लगा हुआ। छोटी कंट्रीज़ के 2-3 ट्रैवल हैं, वो भी इनके साथ बात करेंगे। बच्चों के जो हैं वो इनमें से फ्रेश पासपोर्ट भी है, तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी जो है वो वीज़ाज़ ग्रांट हो जाते हैं। और जापान के वीज़े की अहमियत आप लोगों को पता है कि जापान का अगर वीज़ा लगा हुआ हो, ट्रैवल किया हुआ हो, तो अमेरिका भी जो है वो आपको खुशी से वीज़ा देता है। तो ये इतना बड़ा वीज़ा है और इसमें कितनी फ़ीस लगती है वो भी सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। नजीब भाई के साथ बात करते हैं और आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। नजीब भाई क्या हाल है, ठीक है? नजीब भाई पहले तो ये बताएं कि आपने हमें कहाँ से ढूंढा था? ये मेरे बड़े भाई हैं मुनीब भाई, वो आपको जानते हैं काफ़ी देर से, उनके। अच्छा, आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से भी है और खानका डोगरा से। खानका डोगरा से भी और लाहौर से भी है। ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा लगता होगा यहाँ से जाने में। ठीक है जी भाई, इससे पहले कौन कौन से मुल्क में ट्रैवल किया हुआ? मैंने किया हुआ है मलेशिया, थाईलैंड है, सिंगापुर है, कम्बोडिया है, दुबई है और टर्की है। सही, तो ये वाले वो ममालिक हैं जिनमें इन्होंने ट्रैवल किया हुआ और उसके बाद इनका एक बहुत अच्छा बड़ा वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। तो नजीब भाई ये बताएं कि अपॉइंटमेंट्स तो चलें बड़ी देर से आती हैं इसकी जापान के लिए। आप केस अपना जब सबमिट करवाने वहाँ पे गए हैं, अपॉइंटमेंट के अलावा जब केस उन्होंने वहाँ पे लिया है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो, कोई किसी किस्म का कोई पेपर ना हो, ऐसा डॉक्यूमेंट पूरे थे? किसी चीज़ की वापस किए? अच्छा, किसी चीज़ की कोई कॉपी करानी पड़ी हो भाग के जाके? कुछ भी ऐसा नहीं था, इजीली मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट देख के जो है वो सबमिट कर ली। कोई इंटरव्यू तो नहीं लिया गया? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बीएफएस ऑफिस में होता है ये सबमिट, तो वो उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देख के पूरे करके सबमिशन कर देनी होती है। ठीक है, तो वीज़ा जो है वो ये कितने दिनों में ग्रांट हुए? ये 9 दिन में। 9 दिन में हो गए हैं। ठीक है, जब आप जमा करवा के आए उसके एग्जैक्ट 9 दिन बाद आपको मुझे कॉल भी आ गया, मेल भी आ गया, अपन पासपोर्ट आके पासपोर्ट रिसीव कर लें। तो जब फर्स्ट टाइम पता लगा कि वीज़ा लग गए हैं तो कितनी खुशी हुई है? बहुत ज़्यादा खुशी। मेरा एक दोस्त था, मैं उसको ना लेके आया था अथॉरिटी लेटर। अच्छा, ठीक है, उसने रिसीव की, उसने फिर मुझे साइन कर दिया कि मिल गए। वेरी गुड। क्योंकि उन्हें मुझे कहा था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, आप किसी जानने वाले को लेटर दे दें, सही, वो फिर रिसीविंग के ले लेगा आपसे। ठीक हो गया। तो आप जो है वो काम क्या करते हैं? मेरी बिजनेस है, ठीक है, ट्रेडिंग करता हूँ चावल की। ठीक है, और पेस्टिसाइड है साथ। ठीक है, साथ कैटल और डेयरी फार्म है मेरा। कैटल और डेयरी फार्म है आपका। और ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ 3 साल से। 3 साल से ये कैटल काम डेयरी कर रहे फार्म में हैं? मेरा 5-6 साल से। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग का जो है वो मैं 3 साल से कर रहा हूँ। ठीक है। और आप जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली कोई ट्रैवल वगैरह करते हैं या साल में 1-2 मरतबा? नहीं, ये मैंने 2023 के बाद अभी तक ट्रैवल नहीं किया। 2023 के बाद ट्रैवल भी नहीं किया कोई भी, यानी कि तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। टर्की का जो है ना वो 2023 का 2023 का ट्रैवल हुआ है आपका। ठीक हो गया। तो नजीब भाई ये पासपोर्ट के ऊपर जब जापान का वीज़ा लगा हुआ होता है तो उसको देख के खुशी होती है? बड़ी खुशी होती है। हाँ, ये सबसे पहला बड़ा वीज़ा जो है ना वो ये जापान का ही है। और जापान की ट्रैवलिंग के बाद अमेरिका भी जो है वो वीज़ा देता है, और अमेरिका का वीज़ा लगा हो तो कनाडा कैन+ में दे देता है वीज़ा। ये सारे मामला हैं। तो एक और चीज़ बताइएगा कि स्टेटमेंट्स आपने 2 दी थी कि 1 दी थी? 1 दी थी। एक ही अकाउंट की स्टेटमेंट दी थी। आपका अकाउंट पर्सनल है कि बिजनेस? पर्सनल है। बस ये सवाल होते हैं लोगों के कि जी फैमिली पूरी को वीज़ा मिला तो किस तरह की प्रोफाइल थी, बिजनेस था, जॉब थी, क्या था, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब एक और जवाब दीजिएगा, पैसे तो नहीं हम बहुत ज़्यादा ले लेते? नहीं, मुनासिब लेते हैं ना, अपॉइंटमेंट समेत सारा कुछ करके देते हैं। जी ऐसे। और बड़ा मुनासिब जो है वो खर्चा होता है। डॉक्यूमेंट्स पकड़ने और इस्लामाबाद जाना बस आपका ही। हाँ जी, आपने डॉक्यूमेंट्स लेने और इस्लामाबाद जाना है, और इतने में हम बड़ी मुनासिब फ़ीस में जो है ना वो ये
पूरी फैमिली का भी वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं। जिन लोगों को अगर अपॉइंटमेंट्स का इशू है, जिन लोगों के वीज़ाज़ कहीं और के भी जो है वो नहीं हो रहे, वो जापान के लिए स्पेशली रब्ता कर सकते हैं। और पिछले तकरीबन 8 से 9 साल में जापान का मैंने जितना काम किया शायद ही किसी ने किया हो। आप लोग जानते होंगे कि अली जापान वाले के नाम से लोग मुझे जानते रहे हैं एक टाइम में, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हमारा यूके का, स्पेन का और इवन कनाडा की बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स जो हैं वो रही हैं। लेकिन जापान, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है कि जापान के वीज़ा जितने लोगों के हुए हैं शायद ही जो है वो किसी और कंट्री के इतने हुए हैं। तो आप लोग भी अगर जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें। नजीब भाई, आखिर में हमारे हवाले से, सर्विस के हवाले से बता दें कि आपको कैसी लगी। बहुत अच्छी लगी, ऐसे लगा जैसे मैं किसी घर के फ़र्ज से काम करवा रहा हूँ। मुझे कोई इशू नहीं हुआ, कुछ चीज़ों की मुझे नहीं, वो भी मुझे आपकी टीम मुझे गाइड करती रही कि इसको ऐसे करना है, ऐसा करना। वेरी गुड। ये टीम भी जो है वो गाइड करती है, हम भी गाइड करते हैं जितना हमसे हो सकता है। और इंशाल्लाह नजीब भाई अब ये ट्रैवल करके आएंगे तो इनको एक और बड़े किसी कंट्री का वीज़ा जो है वो हमने अप्लाई करवाना है। इंशाल्लाह। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।